हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। फिजिक्स का काम हम कर रहे हैं। ये देखो, प्रॉब्लम लिखने जा रहे हैं, है कि नहीं। स्टैटिक्स का है, स्टैटिक डायनेमिक्स, ये सब तुम्हें पढ़ना है। तो ये 1.1.4 है ना। 114 नोट क्या लिखा हुआ है। लेडर लीन्स अगेंस्ट ए फ्रिक्शनलेस वॉल। ये फोटो भी है। ये लेडर है और ये वॉल है और ये स्मूथ वॉल है। स्मूथ वॉल का मतलब हो गया इसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, समझे। ये चीज चिकना वॉल है और ये है। ये एक ग्राउंड हो गया, जमीन है, इसका दूसरा छोर जमीन पे है कि नहीं। अभी ये लेडर है, सीढ़ी है। सपोज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद द ग्राउंड इज म्यू, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू के बराबर है कि नहीं। और ये जो एंगल है ये थीटा है कि नहीं। बहुत ज्यादा झुका दोगे तो ससर के गिर जाएगा, ये तो हम लोग जानते हैं। तो कितना एंगल अधिक से अधिक रह सकता है ये हम जानना चाहते हैं, है कि नहीं। अधिक से अधिक नहीं, कम से कम। कम से कम ऐसे तो नीचे गिर जाएगा ना, तो ये चाहिए। तो कम से कम कितना एंगल तक ही रहेगा, और उससे कम करेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो देखते हैं कोशिश करके। तो पहले देखो फोर्स के बारे में कि इस रॉड पर जो है कौन कितने कितने फोर्स लगे हुए हैं। तो ये छोर जो है सर टच कर रहा है जमीन से, तो जाहिर है जमीन धक्का मारेगा, है कि नहीं। ये जमीन जो है इसको नॉर्मल फोर्स लगाएगा N1, है कि नहीं। और साथ ही साथ ये जमीन रुखड़ा है, रफ है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स भी लगाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स या तो इधर लगेगा या इधर लगेगा, है कि नहीं। अब इसका फैसला कैसे होगा, तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ससर कैसे गिरता है। तो ससरता है तो ये इधर भाग जाता है कि नहीं। और तुमको पता होना चाहिए कि अगर मूव करने का टेंडेंसी इसका इधर है तो फ्रिक्शन अंदर अंदर इधर लगेगा। वही हम सही सही फोटो बनाए। फ्रिक्शन फोर्स का नाम रख दिए हैं F। आइए नीचे जो शीट है F लिखा हुआ है वो एक्चुअली इशारा कर रहा है कि फ्रिक्शन है कि नहीं। तो नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स हम यहाँ का निकाल लिए। अब यहाँ की बारी है। तो इस दीवार के बारे में है कि ये स्मूथ है, यानी इसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, समझे कि नहीं। तो जाहिर है अब एक ही फोर्स लगेगा, वो है नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा जो है सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो ये जो काला रॉड है इस पे हम लोग 3 फोर्स का पता लगा लिए। कौन कौन 3 फोर्स लग रहा है, तो एक फ्रिक्शन लग रहा है, एक N1 लग रहा है कि नहीं, और एक ये लग रहा है, ये तो है। हाँ, और एक चीज नहीं भूलना चाहिए कि धरती माता भी फोर्स लगाती है। धरती माता जो है इसका कहाँ फोर्स लगाएगी, तो समझ लो इसके हर पार्ट को अपनी तरफ खींचेगी, हर एक पार्ट को। तो ये सारे जो फोर्स लगेंगे उसका नेट जो होता है वो यहाँ से निकलेगा, ठीक बीच में सेंटर ऑफ मास होता है, वहीं से पास करता है। तो सारे फोर्स को हमको एडप्ट करना होगा, तो सिर्फ ये होता है mg हो गया, समझे कि नहीं। तो इस तरह से कुल मिला के फोटो इशारा कर रहा है कि 1 2 3 4 टोटल 4 फोर्स के तहत ये है, और ये रुका हुआ याद रहे, है कि नहीं। तो जब रुका हुआ है यानी इक्विलिब्रियम में है, यानी सारे फोर्सेस का सम 0 हो जाएगा। तो एक फोर्स तुम्हारा ये देखो, ये लगा हुआ था N1, ये देखो, है कि नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो है एक फोर्स और लगा हुआ है, बस 2 ही तो लगा हुआ है। तो वर्टिकल को बैलेंस कर देगा और हॉरिजॉन्टल को बैलेंस कर देगा, है कि नहीं। यही तो हम सोच रहे हैं। तो वर्टिकल है N1, तो L1 बैलेंस करेगा इसको, mg को। एक इक्वेशन मिल गया।
अच्छा, हॉरिजॉन्टल है हमारा फ्रिक्शन और ये हॉरिजॉन्टल है N1, ये एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। तो यही तो हम लिखे हैं, है कि नहीं? तो सारे फोर्स एक दूसरे को कैसे कैसे बैलेंस करते हैं हम लोग जान गए। अच्छा, अब रह गई बात जो है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला वेल नोन है कि नहीं? मैक्सिमम फ्रिक्शन तब लगेगा जब जो है ये फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू N1 हो जाए। वही तो हम लिखे हैं, म्यू इंटू N1। तो ये म्यू हो गया, N1 कितना है यहाँ से फिर उतार देंगे, mg लिख देंगे। तो ये हमको बेहतरीन इक्वेशन मिल गया, है कि नहीं? कौन किसके किसके बराबर है, समझे? अब सोचते हैं एक और फोटो बना लें, एक और फोटो बना लें जिसमें ये इतना तरह का नाम नहीं रहेगा, एक्चुअल वैल्यू जो है निकाले हैं वही सब लिख देंगे। वही फोटो फिर से हम लोग यहाँ बनाए, समझे कि नहीं? अब ये वाला जो है कितना था यहाँ पर देख लो, ये नाम दिए थे हम N1 और N1 का वैल्यू कितना है तो mg है, तो यहाँ पे mg लिख दिया। अच्छा, और ये कितना है तो ये भी हम सिखा चुके हैं, ये फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि ये म्यू mg होता है, तो ये म्यू mg हमने लिख दिया, है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद जो है ये वाला तो mg था, तो ये रह जाएगा, है कि नहीं? और ये N2 हमारे लिए जो है म्यू mg हो जाता है, देखो यहाँ पर, तो N2 को हटा करके म्यू mg लिख दिया। इस तरह से पुराना नाम ढेर सारा सिंबल जो था हट गया, अब सिर्फ m की मदद से जो है सब लिखा गया, समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। अच्छा, अब रॉड का जो लेंथ है इसका एक छोटा सा नाम दे दिए हैं, L, पहले से नाम दिया हुआ है, ये देखो L पूरा रॉड का, है कि नहीं? तो G मिडिल में होता है, तो यहां से नापेंगे तो L/2 होगा, यहां से नापेंगे तो वो भी L/2 होगा। ये सारा डाटा जो है हमने लिख दिया, सारा डाटा हमने लिख दिया कि ये यहां से यहाँ नापोगे तो L/2 होगा और यहां से यहाँ नापेंगे तो पूरा नापेंगे तो वो L हो जाएगा। अच्छा, और ये एंगल थीटा है, यहाँ से लिखा हुआ है ये थीटा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये तो 90 बन रहा है कि नहीं? और ये पूरा L है तो हमको लगता है ये L cos थीटा हो गया और ये L sin थीटा हो गया, है कि नहीं? तो इस तरह से ये सारे लेंथ को जो है हमने इशारा कर दिया। अच्छा, अब क्या करना चाह रहे हैं सो समझ लो। याद रहे रॉड हमारा स्थिर है, इसलिए किसी भी पॉइंट के अबाउट इसका जो टॉर्क होगा, सम ऑफ टॉर्क्स के लिए एक पॉइंट चूज करना होगा जिसके अबाउट सारा जो है हम लोग टॉर्क निकालेंगे। स्कूल में सीखे हो, टॉर्क होता है बल गुना बल बाहु, बल गुना बल बाहु। तो उसे क्या करेंगे तो सारे फोर्सेज का जो टॉर्क है वो जो है 0 आ जाएगा। हाँ, अब पूछोगे कि कौन सा पॉइंट ले लें टॉर्क लेने के लिए, तो हमको आसानी के लिए कोई भी ले सकते हो, सब में सेम आंसर देगा, मगर हम पसंद कर रहे हैं ये पॉइंट को, ये बीच वाला जो G है सेंटर ऑफ मास, उसी के अबाउट ले रहे हैं। तो हमने लिख दिया ऑन टेकिंग टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास G ऑफ द लैडर वी गेट, है ना? अब देखो मेरे पास कुल मिला के चार फोर्सेस हैं, चारों के अबाउट जो है चारों को का हमको टॉर्क लेना है, ये चीज है। तो इसमें से जरा गौर से बारी बारी से काम कर रहे हैं, उद्घाटन यहां से कर रहे हैं। ये फोर्स हो गया, है कि नहीं? अब बलबाहु क्या है ये फोटो में हम इशारा कर रहे हैं, बलबाहु तुम्हारा जो है यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये वाला, समझे? यही हो गया, यही हम ये फोटो गंदा कर रहे हैं। ये आर्म ऑफ द फोर्स तुम्हारा यही वाला है म्यू mg, क्लियर हुआ? यही तो है।
और ये कितना है तो ये बताना बहुत आसान है, ये पूरा का आधा लग रहा है। ये है एल साइन थीटा, तो ये एल साइन थीटा बाई 2 लिख दिए, तो फोर्स भी लिख दिए हैं, बलबाहु भी लिख दिए। अब कहो कि इसमें प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, है कि नहीं? तो इसको सच में करके देखो। ये फोर्स जो है इसको ये समझो, तो ये बलबाहु को हम लोग चाहें तो ये जो डोर होता है उसका डोर पैनल भी समझ सकते हैं इसको। डोर जो दरवाजा होता है सीधा, और ये दरवाजा का कब्जा हो गया, दरवाजा का कब्जा हो गया, हिंज जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, हिंज हो गया। अब दरवाजा को ढकेल रहे हो यहां से, तो ये दरवाजा कैसे घूमेगा ये हर लड़के को पता है। अब वो है कि वो ऐसे घूम जाएगा, ऐसे, है कि नहीं? ये होता है। और ये जो रोटेशन है इसका नाम है क्लॉकवाइज, घड़ी का कांटा भी इसी तरह घूमता है, समझे? और जब भी क्लॉकवाइज रहे तो समझ लो कि पॉजिटिव लग रहा है, नहीं क्लॉकवाइज को निगेटिव माना जाता है। तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाया है। अब तुम समझ गए हो कि कहीं पे माइनस कहीं पे प्लस जो है क्या सोच के लगाया जाता है। अब इस फोटो को एक तो गंदा कर दिया, खैर। तो इस फोर्स का हिसाब हो गया। अब इसी पर एक और फोर्स लगा हुआ है, ये देखो ये वाला mg, ये वाला। अब इसका भी टॉर्क निकाल रहे हैं, तो ये लिख दिए। और उसके बाद जो है इसका बलबाहु करेंगे ना, तो इसको हल्का मन में आगे बढ़ा दो और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो यही तुम्हारा आर्म हो गया इस बार इसके लिए, है कि नहीं? ये कितना है तो कहोगे जितना है उसका ही आधा लग रहा है, जितना लंबाई है उतना ही है, तो ये आधा लग रहा है। तो ये पूरा है तुमको एल कॉस थीटा, तो इसका आधा हो गया तुमको एल कॉस थीटा बाई 2। हाँ, ये किधर घुमाएगा ये बताना बहुत आसान है। इधर धक्का मारोगे तो ये केवाड़ी को ऐसे घुमाएगा, और उसी तरह से ये जो केवाड़ी है ना, इसको इधर से धक्का मारोगे, इधर से धक्का मारोगे तो ये इधर घूमेगा, उल्टा घूमता है। तो इसमें क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लिखेंगे, क्लॉकवाइज को माइनस लिखते हैं। अब तो ये प्लस हो गया। इसी तरह से टॉर्क निकालते हैं। अच्छा, 2 फोर्स हो गया, टोटल 4 फोर्स का हिसाब है। अच्छा, अभी इसकी बारी है, तो ये फोर्स तुम्हारा हो गया म्यू mg, है कि नहीं? ये तुमको ऐसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसीलिए यहाँ माइनस होगा। और यहां से इस बार जो है दरवाजा का यह कब्जा हो गया, और ये तुम्हारा दरवाजा है, इधर घुमाओगे तो ये ऊंचाई इस बार जो है फोर्स से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना हो गया जो तुमको इसी का आधा लग रहा है, तो ये है तुम्हारा एल साइन थीटा बाई 2। क्लियर हुआ? हो गया। अब कहोगे चौथा फोर्स का नहीं हिसाब किताब किया, चौथा फोर्स तुम्हारा यही से गुजर रहा है, तो कब्जा वहीं पर है और ये है, तो इसलिए इसका आर्म जो है 0 हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो इस फोर्स ये जो फोर्स लगा है ये टॉर्क इसके लिए 0 हो जाएगा। टॉर्क अबाउट जी ये तुम्हारा 0 आने वाला है। 0 को जोड़े चाहे घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 को लिखा नहीं जाता। तो इसको चुनने से एक फायदा ये हो गया कि इस तरह का जो हमको सबका जोड़ निकालना था, तो जोड़ में एक टर्म गायब हो गया, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया। और ये 0 है, 0 इसलिए है कि ये इन इक्विलिब्रियम में है, इन इक्विलिब्रियम में, समझे? तो इस तरह ये फोटो वाले गंदा हो गया, लेकिन हम लोग इक्वेशन निकाल लिए। अब देखो खास बात, mgl यहां भी है, mgl यहां भी है, mgl यहां भी है, तो सारा mgl से भाग दे दोगे तो ये 0 में खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? ये चीज। दूसरी बात ये है कि ये दोनों एक ही चीज है, ये देखो, तो ये गुना करेंगे तो ये बाई 2 गायब हो जाएगा, सिर्फ बचेगा म्यू साइन थीटा, बस। माइनस में तुम उसको उधर भेज दो,
तो म्यू साइन थीटा हो गया। आइए इधर इधर अकेले छोड़ दो, तो ये तुमको बने ये सब कैंसिल होने जा रहा है और खाली बचेगा कॉस थीटा बाई 2। अब इससे क्या हो गया कि हम थीटा जान गए। स्लिप ना करें इसके लिए जरूरी है कि यहां से करोगे तो टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा ये नीचे लटक जाएगा, तो 1/2 म्यू हो गया। और टेन थीटा में टेन को इधर भेज दो तो टेन इनवर्स हो गया, और यही थीटा तुम्हारा आ गया। यही तो पता लगाना था, समझे कि नहीं? यही तो है कहानी। तो ठीक है, ये जो कैलकुलेटर को जो भी आएगा वही जो है तुमको थीटा मिनिमम बता दिया, समझे कि नहीं? इतना होगा। अब इससे ज्यादा अगर आप इससे कम करना चाहोगे, है ना, झुकाओगे तो सर के गिर जाएगा। ये हल्का ये भी इशारा कर रहा है कि म्यू का वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे, यानी खूब खूब रुखड़ा कर देंगे इसको, तो नीचे बढ़ाओगे तो पूरा चीज छोटा हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये छोटा नंबर होगा तो tan इनवर्स भी छोटा हो जाएगा। तो कहने का मैंने ये नंबर और छोटा हो जाएगा, कहने का मैंने खूब रुखड़ा करने पे ये और ज्यादा झुकाया जा सकता है, और ज्यादा झुकाया जा सकता है, ससरेगा नहीं, समझे कि नहीं? तो इस तरह से ये खतरनाक सवाल तुम बना चुके हो। अब तुम्हारी सहूलियत के लिए हम जो है इसको फिर से तुमको दिखा दें, ताकि तुम जो है इसको खूब बढ़िया से उतार लो। यही तो है 1.1.4 लैडर है, ये है मेरे यार। इसके बाद इसको जरा बढ़िया से देख लो, बढ़िया से देख लो, है ना? उसके बाद जो है इस फोटो को भी देख लो। इस फोटो को भी बढ़िया से देख लो, है कि नहीं? इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको भी जरा सा देख लो। ओके, डन।